ओ ओ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः। सदा शिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वायुरोधनान् लीयते मनः जालपक्षिवद्रोधसाधनम् चित्तवायवश्चित्क्रियायुताः शाखयोर्द्वै शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् लयविनाशने उभयरोधने लयगतं पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमीत्यदः प्राणबन्धनाल्लीनमानसम् एकचिन्तनान्नाशमीत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किं स्वस्थितिं यतः
दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् दृश्यवारितं चित्तमात्मनः चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम् चित्वदर्शनं तत्त्वदर्शनम्। 10वें श्लोक में सभी साधनाओं का निष्कर्ष बताया गया है। हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया योग बोधास्त निश्चितम। चाहे कोई कर्म योग की साधना करता हो, कोई उपासना करता हो, अष्टांग योग की साधना करता हो अथवा विचार साधना करता हो, इन सभी साधनाओं का अंतिम जो गंतव्य है वो है हृत्स्थले मनः स्वस्थता। हृत्स्थल में मन का स्वस्थ होना, अर्थात मन का अपने पारमार्थिक स्वरूप में अवस्थित हो जाना। अब ये जो निर्णय है, ये जो गंतव्य है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए? तो आरंभ में प्रथम श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक संक्षेप में उन साधनाओं का निरूपण किया गया था। अब उन्हीं सांकेतिक साधनाओं का थोड़ा विस्तार से 11वें श्लोक से विवेचना आरंभ होती है। ये जो श्लोक हैं बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, लेकिन ये सब सार गर्भित श्लोक हैं। भगवान रमण महर्षि जी के विषय में आपने आरंभिक कक्षाओं में सुना होगा। सिद्ध योगी हुए हैं, जात सिद्ध थे, बाल्यावस्था से ही तो उनको आत्मबोध है, सतत समाधिशील रहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को जात सिद्ध बोला जाता है। जात सिद्ध मने जिन्होंने पूर्व जीवन में साधना की हुई है और साधना से वो गंतव्य तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन किसी एक प्रतिबंध की वजह से यदि पुनः जीवन धारण करना पड़े तो केवल उस प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए एक शरीर लेना होता है, लेकिन मुक्त वो पूर्व जीवन में ही हो चुके होते हैं, इसलिए इस जन्म में भी वो मुक्त ही होते हैं। ऐसे महापुरुषों को जात सिद्ध कहा जाता है। तो ऐसे संत के द्वारा प्रणीत ये श्लोक हैं, बहुत सरल किंतु अर्थ गांभीर्य को लिए हुए हैं ये श्लोक। इसलिए वास्तव में इस विषय की चर्चा ऑनलाइन माध्यम से बहुत उपयुक्त नहीं है। जिस तरह से ये विषय गंभीर है, उसी तरह से श्रोता और वक्ता को भी गंभीर होना चाहिए। तो लेकिन कुछ साधकों के आग्रह की वजह से कुछ एक दो कक्षाएं ली जा रही हैं।
इसमें 100% उपलब्धता चाहिए। हम कोई और कार्य करते हुए इस विषय का श्रवण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें हमको मानसिक तौर पर पूरी एकाग्रता देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषय गंभीर होता है, सूक्ष्म होता है और अंतर जगत से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो 11वें श्लोक से जो विवेचना आरंभ हुई है वो अष्टांग योग की है। अष्टांग योग की साधना में, जिसको समाज में पतंजलि योग बोला जाता है, तो ये जो पतंजलि योग है इसी में अष्टांग योग का विस्तार से विवेचन देखने को मिलता है। और उस योग साधना का गंतव्य क्या है, तो आरंभ में ही कहा गया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। किम नाम योगः, योग क्या है? भगवान पतंजलि व्याख्या करते हैं, निरोधः एव योगः। चित्त वृत्ति के निरोध को योग बोलते हैं। ठीक है, तो चित्त के निरोध को नहीं, जब कोई ग्रंथ सूत्रबद्ध होता है तो उसका एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक शब्द पर विचार की आवश्यकता होती है। योग दर्शन में कहा गया चित्त वृत्ति निरोध को योग कहते हैं। योग की परिभाषा क्या है? बोले चित्त वृत्ति निरोध। अच्छा, चित्त और चित्त वृत्ति ये दोनों अलग बातें हैं। ध्यान दीजिएगा, चित्त और चित्त वृत्ति, वृत्ति का अर्थ होता है व्यवहार करना, वर्तन करना। तो जैसे गाड़ी है और गाड़ी का चलना है, तो चलना एक क्रिया है और भी एक वस्तु है, एक द्रव्य है। तो इसी तरह से चित्त और चित्त वृत्ति, चित्त एक वस्तु है और उसका व्यवहार करना उसको बोलते हैं वृत्ति। ठीक है, तो योग में क्या कहा जा रहा है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के वृत्ति का निरोध करना, चित्त का नहीं। वृत्ति मतलब चित्त का जो व्यवहार हो रहा है, माने चित्त में जो भाव का प्रवाह हो रहा है अथवा विचार का प्रवाह हो रहा है, तो वो जो भाव अथवा विचार हैं उनका अवरुद्ध हो जाना। निरोध, निरोध का मतलब होता है वश में कर लेना। इस शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा। एक क्रिया होती है किसी को रोकना और एक चीज होती है किसी को वश में करना।
किसी को वश में करना अलग चीज है और किसी को रोक देना अलग चीज है। ठीक है। जैसे गाड़ी चल रही है तो उसका जो चालक है वो या तो गाड़ी को रोक सकता है और या तो उसको अपने नियंत्रण में ले सकता है। यदि वो अनियंत्रित चल रही है तो अनियंत्रित चलती हुई गाड़ी को उसका वाहक क्या करेगा? या तो उसको अपने नियंत्रण में लेगा और या तो उसकी गति को रोक देगा। ये दोनों ही स्थितियां निरोध कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब सवाल ये है कि क्या चित्त कोई ऐसी वस्तु है जिसके व्यवहार को रोका जा सकता है? चित्त हम समझते हैं सभी के पास में होगा ही। तो सभी को मालूम भी होगा कि वो कैसा है। लेकिन ये समझ है तो हमारे पास में, लेकिन होते हुए भी हम जानते नहीं है कि वो कैसा है। रोज व्यवहार कर रहे हैं उसके बिना तो जीवन भी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे बड़ा अनजाना है। ऐसा लगता है जैसे कभी मुलाकात नहीं हुई है उससे। तो ये चित्त नाम की चीज है, ये कैसी है? क्या इसकी गति को रोका जा सकता है? क्या इसके गति को रोक पाने की योग्यता किसी साधन में है? असल में चित्त की गति को रोका नहीं जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। चित्त के गति को किसी भी स्थिति में रोका नहीं जा सकता है। यहां तक कि समाधि में भी और सुसुप्ति में भी चित्त की गति नहीं रुकती है। ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है। चित्त एक ऐसी वस्तु है जिसके स्पंदन को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। वो उसमें अंतर्भूत प्रकृति है कि वो कभी भी रुकेगी नहीं। लेकिन चित्त में जो हर क्षण नए नए विषय आ रहे हैं, उन बदलते हुए विषयों के संदर्भ में चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है।
चित्त के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब यहाँ पर कहा गया 11वें श्लोक में वायुरोधनात् लीयते मनः, वायु का रोधन करने से अर्थात प्राणायाम करने से क्या होगा? बोले लीयते मनः, मन लीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मन की गति नहीं रुकेगी, मन लीन हो जाएगा का अर्थ होता है मन की हर वृत्ति का विषय एक ही बना रहे। जिस तरह से जब हम सुषुप्ति में होते हैं तो सुषुप्ति माने क्या होता है? सुषुप्ति का अर्थ होता है जब हम ऐसा सुनते हैं कि जिस समय पर मन का लय हो गया तो वो सुषुप्ति की अवस्था है। पतंजलि भगवान बोलते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा माने क्या है? चित्त जब केवल अभाव को अपना विषय करे, चित्त जब अभाव को अपना विषय करे और दीर्घ काल तक चित्त का विषय केवल अभाव बना रहे तो चित्त की वृत्ति में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन हर बदलती हुई वृत्ति का विषय एक ही है। फिर से ध्यान दीजिएगा, चित्त की वृत्ति में हर क्षण प्रवाह है, हर क्षण उसमें बदलाव है, लेकिन जब हर क्षण बदलती हुई वृत्ति का विषय भी बदल जाता हो तो वृत्ति का विषय जितना जल्दी जल्दी बदलता रहेगा उस स्थिति को बोला जाता है मन का चांचल्य। मन चंचल है मतलब हर वृत्ति का विषय न्यारा है, हर वृत्ति का विषय बदल रहा है। तो विषय जितना जल्दी बदलता जाएगा उतना ही हमको मन चंचल मालूम पड़ेगा। हालांकि मन निरंतर ही चंचल है, चंचल मतलब चलायमान है। शांत स्थिति में भी मन उतना ही चंचल, उतना ही चलायमान है। लेकिन जब हम शांत स्थिति बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि हर बदलती हुई वृत्ति का विषय नहीं बदल रहा है। तो जब हर वृत्ति का विषय एक ही रहता है तो ऐसा लगता है जैसे मन शांत है, मन स्थिर है। वस्तुतः मन स्थिर नहीं है, मन में विषय नहीं बदल रहे। तो इसी तरह से सुषुप्ति किसको बोलते हैं? जैसे जो हमने सुषुप्ति की व्याख्या करी अभी सभी को समझ में नहीं आई होगी। भगवान पतंजलि बोलते हैं योग अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति ही निद्रा। निद्रा में तो हम आप सभी जाते हैं, हमारे ख्याल से निद्रा से बड़ा प्रेम भी है हम सभी को। लेकिन यदि ये निद्रा क्या चीज है इसकी भी थोड़ा व्याख्या करनी पड़ जाए तो जरा मुश्किल है।
ऋषियों ने व्याख्या करी है। पतंजलि ऋषि बोलते हैं अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, यह निद्रा की परिभाषा है। जिस समय पर चित्त की वृत्ति का विषय अभाव हो, जैसे आप इसको ऐसे दृष्टांत से समझिएगा, ये अभी हमारा हाथ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं है। अब हमारे हाथ में माला, अभी हाथ में क्या है? बोले माला है। अब हाथ में माला का अभाव है। ठीक, पहले हम ये नहीं बोल सकते थे कि माला का अभाव, लेकिन जब एक चीज आ गई हाथ में और फिर वो हाथ से छूट गई, तो क्या बोला जाएगा कि अभी हाथ में क्या है? बोले माला का अभाव है। ठीक है, चित्त में निरंतर कोई ना कोई विषय चल रहा है, दुनिया चल रही। चित्त की जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें चित्त का प्रवाह तो होता रहे लेकिन उसमें दुनिया का अभाव हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जो दुनिया चित्त में निरंतर विषय रूप में आ रही है, वो चाहे इंद्रियों से लाई हुई दुनिया हो या हमारे संस्कारों से लाई हुई दुनिया हो, जब इंद्रियों से लाई हुई दुनिया चित्त में प्रवाहित होती है तब उसको जागृत अवस्था बोलते हैं, और जब संस्कारों से लाई हुई दुनिया चित्त में प्रवाहित होती है तब उसको स्वप्नावस्था बोलते हैं। अथवा जागृत काल में मनोराज्य बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। तो ये चित्त की प्रकृति को पहले समझने की चेष्टा करें। ये जो योग की व्याख्या है, योग चित्त वृत्ति निरोधा है, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। जो गंभीर साधक होते हैं वही इन विषयों पर चिंतन करते हैं, गंभीरता पूर्वक चिंतन करते हैं। तो चित्त में जब जगत का अभाव हो तो चित्त में प्रवाह तो चल रहा है, लेकिन हर आने वाली वृत्ति में विषय क्या है? बोले अभाव विषय। और लंबे समय तक, 1 घंटे तक चित्त की वृत्ति का प्रवाह तो होता रहा, लेकिन उस 1 घंटे के दरमियान उस प्रवाह में कोई विषय नहीं आया। तब हम कहेंगे कि 1 घंटे तक मैं सुसुप्ति में था। सुसुप्ति का मतलब है चित्त का रुक जाना नहीं, चित्त के प्रवाह का रुक जाना नहीं, चित्त में हर क्षण वृत्ति बदल रही है, हर क्षण वृत्ति बदल रही। इसको ऐसे देखें जैसे जब दीपक की लौ जल रही होती है, तो दीपक की लौ को अगर हम एक टक देखें तो उसमें हर क्षण प्रवाह है, लेकिन ऐसा हमको मालूम पड़ता है जैसे वो स्थिर है। हालांकि उस लौ में निरंतर प्रवहमानता है,
निरंतर वो प्रवाहित हो रही है लौ, लेकिन बीच में हमको कोई खाली स्थान नजर नहीं आ रहा है, इसलिए स्थिरता मालूम पड़ रही है। जब हम धारा देखते हैं, नदी की जलधारा को, तो हर बिंदु नया होता है, हर जलकण नया होता है, लेकिन दो जल बिंदुओं के बीच में हमको खाली स्थान नहीं दिखाई देता, इसलिए हमको वो जलधारा एक मालूम पड़ती है। हालांकि उसमें असंख्य जलकण निरंतर प्रवहमान है। प्रथम क्षण में हमने जिस जल को देखा, अगले क्षण में वो जल नहीं है, वो जल बदल गया। लेकिन वो जो बदलाव है वो इतना सूक्ष्म है कि हमको ऐसा लगता है जैसे वो एक ही है, जैसे वो स्थिर है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारी चित्त वृत्ति है, इसमें हर क्षण बदलाव हो रहा है, हर क्षण प्रवाह हो रहा है। अब जब उस प्रवाह के साथ विषय भी निरंतर बदलते हैं, तो उसमें चंचलता मालूम पड़ती है। जब विषय बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलते हैं, तो हमको थोड़ा वो अपेक्षिक रूप से स्थिर मालूम पड़ता है। तो योग का मतलब क्या हुआ, उस परिभाषा पर ही हम लोगों को अपने विचार को केंद्रित रखना है। महर्षि पतंजलि बोलते हैं चित्त वृत्ति निरोध। निरोध का अर्थ रोक देना नहीं, निरोध का अर्थ नियंत्रित कर लेना। नियंत्रित कर लेने का मतलब है कि हम जिस विषय में चित्त को लगाना चाहते हैं, उस विषय से इतर किसी भी विषय को चित्त अपने गर्भ में धारण न करे। इसको बोला जाता है नियंत्रण, इसको बोला जाता है निरोध। तो अब वो जो योगी है वो इतना समर्थ हो गया, इतना सक्षम हो गया कि वह अपने चित्त को जिस पथ पर ले जाना चाहता है, जिस विषय में लगाना चाह रहा है, चित्त उससे इतर और किसी विषय को धारण नहीं कर रहा है। इसके लिए उपाय क्या है, तो बोला गया वायुरोधन, प्राणायाम। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि जब विषय बार बार बदलता है, तो वृत्ति का प्रवाह भी थोड़ा तीव्र हो जाता है। वृत्ति भी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही। तो अब जब एक ही विषय को लेकर के वृत्ति प्रवाह होगा, तो प्रवाह तो अवश्यंभावी है, प्रवाह तो रहेगा उसमें, लेकिन उस प्रवाह की जो गति है वो थोड़ी मंथर हो जाएगी, थोड़ी मंद हो जाएगी। लेकिन प्रवाह नहीं रुकेगा। चित्त वृत्ति का प्रवाह जिस दिन रुक जाएगा, उस दिन जीवत्व भंग हो जाएगा। चित्त वृत्ति का रुक जाना एक बहुत अलग तरह की कहानी है। चित्त वृत्ति का रुक जाना माने जीवन का समाप्त हो जाना, जीवत्व का समाप्त हो जाना, शरीर का नहीं। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वृत्ति का प्रवाह आगे जारी रहता है। तो चित्त में एक ही विषय का प्रवाह होता रहे, इसको बोला जाता है मन का लीन होना।
अभी इस चर्चा में आप मन और चित्त का एक ही अर्थ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर भगवान रमण महर्षि बोल रहे हैं, वायुरोधनात् लीयते मनः जाल पक्षीवत रोध साधनम। इसकी व्याख्या आपने सुनी है पूर्व कक्षा में। अच्छा, तो रोधन करना, ये रोधन करना ये जरूरी शब्द है, इस पर विचार बहुत आवश्यक है। तो प्राण बंधन करने से अर्थात प्राणायाम करने से क्या हुआ, बोले उस योगी का चित्त थोड़ा उसके वश में आ गया, थोड़ा उसके उसके नियंत्रण में आ गया। जब नियंत्रण में आ गया तो उसको फिर कहाँ लगाना है इसमें वो समर्थ हो गया। अब प्रश्न ये आया कि हम नियंत्रित कर रहे हैं प्राणों को, और नियंत्रण में आ रहा है मन। तो प्राणों को नियंत्रित करने से मन के नियंत्रित होने का समीकरण क्या है? ये प्रश्न 11वें श्लोक की व्याख्या सुन करके साधक के मन में उठा। इसलिए जब हम इस तरह की कोई कक्षा लेते हैं तो उस कक्षा में ये बहुत जरूरी रहता है कि साधक के सामने उसके टेबल पर ग्रंथ रहना चाहिए, क्योंकि हम ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अब वहां पर क्या कहा जा रहा है कि वायु का रोधन करने से मन लीन हो जाएगा। साधक के मन में ये प्रश्न आया कि वायु अलग चीज है और मन अलग चीज है, तो एक का रोधन करने से दूसरे का रोधन कैसे होगा? रोधन माने नियंत्रण, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो बोले वो इसलिए होगा क्योंकि ये वायु और मन ये दोनों एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए इनमें एक बहुत गहरा संबंध है। वास्तव में मन भी एक शक्ति है और प्राण भी एक शक्ति है। हम सभी का जो जीवन है वो तीन शक्तियों से संचालित हो रहा है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। ज्ञान शक्ति से हमको जानकारी मिल रही है, क्रिया शक्ति से हम व्यवहार कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति आती है संस्कारों से, और क्रिया शक्ति है प्राण में। वो प्राण की जो क्रिया शक्ति है वही पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से व्यवहार करती है, और मन है ज्ञान शक्ति। वह मन रूपी ज्ञान शक्ति ही पांच ज्ञानेंद्रियों के रूप में व्यवहार करती है। तो इसलिए मूल में तीन शक्तियां ही, ज्ञान शक्ति माने हमको जानकारियां मिल रही हैं, हम जग गए मतलब क्या? कोई व्यक्ति सोया हुआ था, अब वो जाग गया। जरा इसकी व्याख्या करिए, जाग गया माने क्या हुआ?
जाग गया माने उसकी जो ज्ञान शक्ति है वो सक्रिय हो गई, उसको जानकारियां मिलने लगी, सुनाई देने लगा, दिखाई देने लगा, है ना। तो ये जो चित्त है इसका मुख्य कार्य क्या है, बोले ज्ञान। इसलिए चित्त में तो है ज्ञान शक्ति और प्राण में है क्रिया शक्ति। अब ये जो दोनों शक्तियां हैं इन दोनों का जन्म स्थान एक ही है। इसलिए क्या बोलते हैं 12वें श्लोक में, चित्तवायवः चित्त क्रियायुता। चित्त वायवः, एक है चित्त दूसरा है वायु। फिर अगला शब्द है चित्त क्रियायुता। तो चित्त का संबंध चित्त से जुड़ेगा और क्रिया का संबंध वायु से जुड़ेगा। चित्त में है चित्त शक्ति। देखिए शब्दों के चाल पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर इस प्रसंग में 3 शब्दों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चित्त, चित्त और चित्व, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। यदि आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है तो आप वाणी में इस अंतर को देख पा रहे होंगे। पहला है चित, ची त में हलंत है आधा था, चित। फिर दूसरा है चित्त, चित्त मतलब ची आधा था और पूरा था। और तीसरा शब्द है चित्व, माने ची आधा त और व। ये तीनों ही शब्द अलग अलग हैं और इन तीनों के अर्थ बहुत अलग अलग हैं। चित्त माने ज्ञान, चित्त, चित्त मतलब अंतःकरण, एक करण है वो जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और चित्त ये शब्द आगे आएगा आने वाले श्लोकों में, तो वहां इसकी चर्चा होगी। तो अभी क्या कह रहे हैं कि चित्त में चित्त शक्ति है, अर्थात चित्त में ज्ञान शक्ति है, और वायु में क्रिया शक्ति है। चित्त वायवः चित्त क्रियायुता। आपको इन्होंने जो वो एक पीडीएफ वाली एक पुस्तक आपको शेयर करी है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसमें गलतियां हैं, ठीक है, और उसकी व्याख्या में भी त्रुटियां हैं। इसलिए आपको सावधानी से ही इन चीजों को देखना पड़ेगा। श्लोक है चित्तवायवः चित्तवायवस् चित्त क्रियायुता। तो कोई कहेगा कि हमको संस्कृत नहीं आती है इसलिए हमारे लिए सब ठीक ही है। तो कोई गलती भी होगी तो हमको कैसे पता लगेगा। तो कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं तो उसको समझने की चेष्टा करें। आगे क्या बोल रहे हैं कि चित्त में है चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति, वायु में है क्रिया शक्ति। तो 2 शक्तियां हो गई।
ये दोनों शक्तियां कैसी हैं? बोले दो शाखा की तरह से, दो शाखा। शाखयोः द्वयी शक्ति मूल का, लेकिन इन दोनों की मूल शक्ति एक ही है। जैसे दो उंगलियां दिख रही हैं, लेकिन इन दोनों उंगलियों का आधार एक ही है। इसी तरह से एक है चित्त शक्ति और एक है क्रिया शक्ति, लेकिन ये चित्त शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों का आधार एक ही है। इसलिए यदि एक शाखा का नियंत्रण किया जाएगा तो दूसरी शाखा नियंत्रित होने लगेगी। ये श्लोक केवल इसलिए आया है कि जो पूर्व में जो श्लोक बताया गया था उस श्लोक की व्याख्या करना था। तो चित्तवायवस्थित क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूल का, ये चित्त शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों का मूल जो शक्ति है वो एक ही है। उसको माया कहा जाता है वेदांत की भाषा में, अथवा प्रकृति कहा जाता है सांख्य की भाषा में, है ना। तो महाभूतों से ही अंतःकरण की भी उत्पत्ति हुई है और महाभूतों से ही प्राण की भी उत्पत्ति हुई, और महाभूतों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। इसलिए दो शाखाएं तो मालूम पड़ रही हैं, एक ज्ञान शक्ति के रूप में और एक क्रिया शक्ति के रूप में, लेकिन इन दोनों शक्तियों का केंद्र एक ही है। इसलिए एक के नियंत्रण से दूसरे का नियंत्रण होता है। अच्छा, अब जो मूल प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि मन का निरोध, प्राण का नियंत्रण करने से मन का निरोध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मन निरोध करके क्या होगा? आखिर कोई व्यक्ति योगी मन का नियंत्रण क्यों करना चाहता है? मन का निरोध क्यों करना चाहता है? तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। वो योगी मन का निरोध इसलिए करना चाहता है ताकि वह अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थान कर सके। इसलिए वास्तव में मन का नियंत्रण भी साध्य नहीं है। मन का नियंत्रण एक साधन है। जब तक मन का नियंत्रण नहीं होगा तब तक दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान नहीं होगा। तब तक वो मन विषयों में संयुक्त रहेगा, सांसारिक विषयों में लगा रहेगा। तो यदि किसी योगी को अपने दृष्टा स्वरूप में अवस्थान करना है तो उसका एक ही उपाय है, चित्त का निरोध कर लेना। ध्यान रखना, ये योग का निर्णय है, वेदांत का निर्णय थोड़ा अलग है। अभी यहां पर योग की चर्चा चल रही। चित्त का निरोध हुआ, योगी ने बड़ी साधना करी, प्राणायाम का बहुत गहरा अभ्यास किया, अष्टांग योग का पूरा अभ्यास किया। अष्टांग योग का अभ्यास कर लेने से क्या हुआ?
बोले चित्त नियंत्रण में आ गया। अब उस नियंत्रित चित्त को उसने अपने दृष्टा स्वरूप में लगा दिया। अब चित्त में बहने वाला प्रत्येक प्रवाह, चित्त की प्रत्येक वृत्ति का विषय क्या है? बोले दृष्टा। तो जब चित्त में बहने वाली प्रत्येक वृत्ति का विषय दृष्टा बन जाए तब उसको समाधि बोलते हैं। और चित्त में बहने वाली प्रवृत्ति का विषय जब अभाव हो तब उसको निद्रा बोलते हैं। निद्रा और समाधि में एक साम्यता है और एक विषमता है। साम्यता यह है कि प्रत्येक वृत्ति का विषय एक ही है, ये साम्यता है। में वृत्ति का विषय अभाव है, जबकि समाधि में वृत्ति का विषय दृष्टा है। इसलिए समाधि में योगी को अपना भान तो है लेकिन जगत का भान नहीं। निद्रा में चूंकि वृत्ति का विषय अभाव है इसलिए अपना भी भान नहीं है और जगत का भी भान नहीं। ये भेद देखिएगा। योग की दृष्टि में चित्त का निरोध करना माने चित्त का एक ही विषय में निरुद्ध करना, एक ही विषय में रोक लेना। रोक लेना जब हम बोल रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, रोक लेना मतलब उसकी गति को रोक लेना नहीं, उसके विषय के बदलाव को रोक लेना। एक ही विषय हर वृत्ति में बना हुआ है, लेकिन ये जो स्थिति है ये चूंकि साधना से सिद्ध हुई है, इसलिए साधना जितनी गहरी होगी उतना इस स्थिति में वो योगी रह पाएगा। जैसे ही साधना शिथिल हुई वैसे ही वो स्थिति बिगड़ गई। योग की दृष्टि में चित्त को नियंत्रित किया जा सकता है, वेदांत की दृष्टि में चित्त को नष्ट किया जा सकता है। तो चित्त को नियंत्रित करके दृष्टा भाव में जाना और चित्त को नष्ट करके दृष्टा भाव में जाना, ये दोनों अलग बातें। इसलिए यहां पर योग और वेदांत में भेद हो जाता है। अगला श्लोक जो है तो केवल उसका अर्थ आप देख लीजिए, व्याख्या हम अगली कक्षा में करेंगे, कल भी हम कक्षा लेंगे इस विषय। अगले श्लोक में बोल रहे हैं लय विनाशने। चित्त की दो ही दशाएं हो सकती हैं साधना के परिणाम के रूप में, या तो चित्त का लय हो जाए, लय हो जाए मतलब निरुद्ध हो जाए, और या तो चित्त का विनाश हो जाए। चित्त का लय होगा अष्टांग योग से, वो व्याख्या आगे आएगी, और चित्त का विनाश होगा तत्व चिंतन से।
तो यहाँ रमण महर्षि क्या बोल रहे हैं? बोले लय विनाशने उभय रोधने। लय दशा में और विनाश दशा में, दोनों ही दशाओं में चित्त का निरोध तो हुआ, लेकिन लयगतम पुनर्भवति। जब योगाभ्यास के जरिए चित्त को लीन किया गया है, वो लीन हुआ चित्त पुनः जागृत हो जाएगा। लयगतम पुनर्भवति, लेकिन नोमृतम, नो का अर्थ ना है। संस्कृत में भी नो बोलते हैं, तो आप अंग्रेजी वाला नो मत समझिएगा कि उसको यहाँ लेकर के आए हैं। नो मृतम, नो मृतम का अर्थ है न मरा हुआ चित्त, पुनर्न भवति। लीन हुआ चित्त तो पुनः विषयाकार हो जाएगा, फिर से संसार में आ जाएगा, लेकिन जो चित्त मर चुका है, नष्ट हो चुका है, वो पुनः संसारी नहीं बनेगा। ये 13वां श्लोक है। लय विनाशने उभय रोधने। यहाँ पर भगवान रमण महर्षि योग और वेदांत दोनों ही दर्शनों को सामने रख करके चर्चा कर रहे हैं। योग ने कहा चित्त को लय लीन करो, वेदांत ने कहा चित्त को नष्ट करो। दोनों ही स्थितियों में चित्त का निरोध तो हुआ, लेकिन लयगतम पुनर्भवति। लीन हुआ चित्त पुनः खड़ा हो जाएगा, उसकी संभावना है। लेकिन नो मृतम, वो पुनर्भवति शब्द उसके साथ भी जुड़ जाएगा। नो मृतम पुनर्भवति, मरा हुआ चित्त पुनः सांसारिक नहीं होगा। अब जो विचार का विषय बना कि चित्त का लीन हो जाना और चित्त का मर जाना, इन दोनों का क्या तात्पर्य है और ये कैसे संभव होता है, तो वो अगले श्लोक में है, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अभी पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।